सदाबहार अभिनेत्री रेखा। कहने को रेखाएं सीधी होती हैं, लेकिन सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी हमेशा से देखी गई है। जब उनका नाम लोग सुनते हैं तो उनका मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ जाता है और दिमाग उस मुस्कान के पीछे छुपे उदासी को समझने की कोशिश जरूर करता है। सदाबहार अभिनेत्री रेखा का नाम सुनते ही जनता के जहन में कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। जानते हैं रेखा की सबसे खूबसूरत बात क्या रही है? कि वो आज भी लोगों के लिए एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करो, लोगों के मन में उसे लेकर उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खुली किताब के जैसी रही है रेखा की शख्सियत। लोगों ने समय समय पर इस खुली और सादी किताब पर बातें लिखी, लेकिन रेखा ने पलटकर कभी नहीं बताया वो बातें सच हैं या नहीं। आज वो फिल्मी पर्दे से भले ही काफी दूर रहती हों, लेकिन आप सब जानते हैं अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को वो कितने शानदार तरीके से मेंटेन रखती हैं। अपने फिल्मी करियर में करीब 181 फिल्मों में काम करने वाली सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के साथ मैं आपकी होस्ट मेघा इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से हाजिर हूं। आप सब जानते हैं रेखा फिल्मों से दूर है बीते काफी वक्त से, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए वो इवेंट्स में, इनॉग्रेशन फंक्शंस में, रियलिटी शोज में जाती रहती हैं। इन सब के लिए वो पैसे भी चार्ज करती है। तो सदाबहार अभिनेत्री रेखा के उन पैसों पर और बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में आता है कि ये संपत्ति रेखा के बाद आखिर मिलेगी किसे? ये जो उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई उनका बच्चा नहीं है, कोई उनका हमसफर नहीं है, साथी नहीं है, तो आखिर उनकी ये प्रॉपर्टी मिलेगी किसे? क्या उनकी बहनों में से किसी को मिलेगी? तो ऐसे ही कुछ सवाल जो लोगों द्वारा पूछे गए हैं, उनका जवाब हम आपको देंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। इसे देखिएगा, देखिए जरा। बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्री रेखा का फिल्मी सफ़र काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा, तो उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रही। रेखा बेहद खूबसूरत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छिपा है। जो रेखा आज अपनी मौजूदगी से हर महफिल में 4 चांद लगाती हैं, वो अपनी निजी ज़िंदगी में कितनी अकेली हैं, इस बात का अंदाज़ा लगा पाना भी हमारे लिए मुश्किल है। पैसों की कोई कमी सदाबहार अभिनेत्री रेखा के पास नहीं है। करोड़ों की संपत्ति की वो अकेली मालकिन है। रेखा की संपत्ति का जिक्र होते ही लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर उनके बाद उनकी ये संपत्ति किसे मिलेगी? आप सब जानते हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा की ना तो कोई औलाद है, ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई हमसफ़र है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उनकी करोड़ों की संपत्ति आखिर मिलेगी किसे। आपको बता दें, सदाबहार अभिनेत्री रेखा अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में बिताती हैं और उसी घर में उनके साथ परछाई की तरह रहती है उनकी सेक्रेटरी फरजाना बीते कई सालों से सदाबहार अभिनेत्री रेखा का साया बनकर उनके साथ नज़र आती हैं। हर मुश्किल वक्त में रेखा का ख्याल रखती हैं। कोई रेखा के साथ खड़ा हो या नहीं, लेकिन हर अवार्ड फंक्शन में, एयरपोर्ट पर फरजाना रेखा की सेक्रेटरी ज़रूर उनके साथ नज़र आती हैं। खबरों की माने तो सदाबहार अभिनेत्री रेखा अपनी कुछ संपत्ति अपनी सेक्रेटरी फरजाना के नाम करेंगी तो कुछ चैरिटी में देंगी। रेखा का मानना है कि वो अपने पैसों को उस चैरिटी में देंगी जिसे इसकी सख्त ज़रूरत हो। अपनी मेहनत से कमाए इन पैसों को रेखा ज़रूरतमंद बच्चों और बूढ़ों को देना चाहती हैं। आपको बता दें, फरजाना ने रेखा का हमेशा ख्याल रखा है, वो उनके काफ़ी करीब हैं।
तो एक्ट्रेस अपनी आधी संपत्ति फरजाना को देंगी, ये दावा भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। बीते करीब 32 साल से रेखा का साया बनकर उनके घर में रह रही फरजाना सदाबहार अभिनेत्री रेखा का सारा कामकाज देखती हैं। रेखा के बेडरूम में अगर उनके अलावा कोई और शख्स जा सकता है तो वो हैं केवल फरजाना। रेखा के बेडरूम में किसी और को जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फरजाना हमेशा उनके बेडरूम में रहती हैं। आपको बता दें, इन दोनों को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें लिखी गई हैं। राइटर मोहनदीप ने अपनी किताब में फरजाना और रेखा के संबंधों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद बातें लिखी। आपको बता दें, फरजाना रेखा की ज़िंदगी में उस वक्त आई जब सदाबहार अभिनेत्री रेखा की निजी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फरजाना उस मुश्किल वक्त में रेखा का साथ बनी जब उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। जब फरजाना रेखा की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनी, तब से लेकर अब तक हर सुख दुख में, एयरपोर्ट से लेकर अवार्ड फंक्शन तक में वो रेखा के साथ रहती हैं। आपको बता दें, रेखा और फरजाना ने अपने रिश्ते को लेकर उठ रही उंगलियों पर कभी कुछ नहीं बोला, जिसके पीछे की एक वजह ये भी है कि सदाबहार अभिनेत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या बनाते हैं, क्या मानते हैं। लेकिन अगर रेखा की संपत्ति पर चर्चा की जाए तो वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा फरजाना को देंगी। रेखा अक्सर इवेंट में महंगी ज्वेलरी, भारी भरकम साड़ी पहनती हैं। $40 मिलियन यानी 28 करोड़ 40 लाख से भी कहीं ज़्यादा की उनकी प्रॉपर्टी है। BMW से लेकर XUV जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां सदाबहार अभिनेत्री रेखा के पास हैं। अक्सर उन्हें महंगी गाड़ियों से सफ़र करते हुए देखा जाता है। बांद्रा में उनके पास आलीशान बंगला है। रेखा काफ़ी टाइट सिक्योरिटी में रहती हैं। और तो और बॉम्बे से हटकर भी सदाबहार अभिनेत्री रेखा के पास कई प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के चलते वो आज भी लाखों का किराया वसूलती हैं। आपको बता दें, सदाबहार अभिनेत्री रेखा को 2012 के आईफा अवार्ड्स में भारतीय सिनेमा की रानी का नाम दिया गया है। रेखा की सेविंग, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी की कीमत को अगर पूरी तरह से जोड़ें तो $40 मिलियन यानी 25 अरब रुपए हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। सालाना सैलरी और भत्ते के तौर पर 65 लाख रुपए सदाबहार अभिनेत्री रेखा को मिलते हैं। बांद्रा के जिस एरिया में उनका घर है उसकी कीमत भी करोड़ों में है और यही उनकी प्रॉपर्टी है जो फरजाना और चैरिटी के पास जाएगी। वाकई फरजाना का सदाबहार अभिनेत्री रेखा के मुस्कुराते हुए चेहरे में एक बड़ा योगदान है। फरजाना जिस शिद्दत के साथ सदाबहार अभिनेत्री रेखा को संभालती हैं, इससे मालूम पड़ता है जितना प्यार रेखा फरजाना को करती हैं, उतना ही अपनापन एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को फरजाना से मिला भी है। इनका ये प्योर बॉन्ड लोगों के दिलों को छू जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की ओर से हम आपको पहले ही ये बता दें, रेखा की प्रॉपर्टी को लेकर जो जानकारी हमने आपको दी वो हमने आपको रिपोर्ट्स के आधार पर दी है। हम इस तरह की बातों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सदाबहार अभिनेत्री रेखा अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में देना चाहती हैं। ये इच्छा वो खुद भी जाहिर कर चुकी हैं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।